बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट या वार के अंदर न्यूट्रल रहेगा। नाज़रीन, इनकी मुनाफिकाना और बेगैरती के इस तरह के जुमले से आपको एक बात आया हो जाएगी कि कंपनी अब अमेरिका की तरफ क्यों देख रही है। यकीनी बात है कि अमेरिका, पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात एक हैं। अमेरिका की जहाँ वाइट हाउस की बात है, वहाँ बैरक ओबामा हो, जो बाइडन हो, या फ्रांस हो, या बरतानिया या यूरोप हो, वो तो मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ ही खड़े हुए हैं। मगर पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ को बरूए कार लाकर अगली बातें करने के लिए आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है, यानी पाकिस्तान अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ रहा है, जबकि अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को आगे लेकर चल रहा है। तो इस बात से आसानी से ये बात आगे आ सकती है कि पाकिस्तान इसराइल ही का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के लोग इसराइल ही के बारे में बोल रहे हैं। नाज़रीन, आज आपको बताते चलें, हमास की तरफ से अल-क़स्साम ब्रिगेड का एक बहुत खूब बयान आया है, जो ऑडियो की सूरत में है, वीडियो की शक्ल में है। इस बयान में उन्होंने कहा है, इसराइल को जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस वक्त जितने भी कैदी हमारे पास हैं, जिनकी तादाद लगभग 500 से ज़्यादा है, जिसमें फ़ौजी इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग भी हैं और सिविलियंस भी हैं, औरतें और बच्चे भी हैं, इन तमाम लोगों को फांसियां देकर, सर उतार कर इसराइल के हवाले किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सबक है। नाज़रीन, इस हवाले से ये है कि UAE वाहिद कंट्री है जिसने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इंडिया ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है, और कंपनी ने भी, यानी पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी मशरूत इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, जिंदा कौमें क्या होती हैं। नेतन्याहू ने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है, अगर हमें इस जंग में हार हुई तो इसका खमियाजा और कीमत पूरी दुनिया अदा करेगी। और ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं इस बात का क्या मतलब है। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे एक दिन के लिए सही, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालें। इस मसले, इस तकलीफ़ और इस परेशानी का बेहतरीन हल अगर किसी सियासी लीडर के पास पूरी दुनिया में है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि ये तमाम एजेंट जो वाशिंगटन की ज़बान बोल रहे हैं और साइफर के, इनमें सब अच्छी तरह जानते हैं इमरान खान ही एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो इस मौजू पर सिक्का बंद बात करेगी और पूरी दुनिया उसको सुनेगी और समझेगी। बहरहाल, अब सूरत हाल ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के आपके सामने साइफर की तमाम तरह बाहर आ चुके हैं, तमाम किरदार खुलकर सामने आ चुके हैं, इसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक और अपडेट आपको देते चले, अमरीकी जहाज़ पाकिस्तान में आया। इसकी वजह ये थी, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चेचन जांबाज रमज़ान कादिरोव के हुक्म पर बाहर निकल आए हैं। उन्होंने ऐलान जिहाद का ऐलान कर दिया है, यानी रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया भी हमास को सपोर्ट दे रहा है, ईरान हमास को सपोर्ट दे रहा है, अब चेचनिया भी आगे बढ़ चुका है। बहरहाल, दोनों तरफ से इस वक्त जो है ना टारगेट हो रहे हैं, इसराइलीज़ भी हो रहे हैं, हमास के लोग भी हो रहे हैं, फ़लस्तीनी भी हो रहे हैं, और दोनों तरफ मीडिया वार है, बड़ा ज़ोरदार अंदाज में चल रही है। नाज़रीन, US एयरफोर्स का बोइंग 135R पाकिस्तान में एक त्यारा आया है। आपने गुज़श्ता दिनों सुना होगा, बहुत बड़ा धमाका DG खान में सुना गया, जिसकी आवाज़ 50 किलोमीटर तक सुनी गई। कहा तो ये जा रहा था कि ये मिज़ाइल तजर्बा हुआ है जो कि नाकाम हुआ है। बहरहाल, आने वाले दिनों में इस हवाले से बात होगी, यानी, लेकिन ये तैयारा इस वक्त तफ्तीश की गर्ज से आया है। इस तफ्तीश का मकसद ये है कि अगर यूरेनियम अफजूदगी की गई है तो उसके ज़र्रात हवा में होते हैं, ये उससे कैच करता है। बहरहाल, इसके हवाले से साइंटिफिकली रिपोर्ट तो आगे आने वाले दिनों में यकीनन आएगी, मगर यहाँ पर ईरानी सुप्रीम लीडर के इस वक्त इक़दामात और उनकी कोशिशें और उनके बयानात काबिल सताइश हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमास का साथ देने का फ़ैसला किया है। बहरहाल, इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू, ये तमाम मनसूबा इस वक्त नाकाम हो चुका है, और अमेरिका जो जंग में इस वक्त नहीं कूदना चाहिए था वो भी इस जंग में कूद चुका है, और अब इसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक शक्ल में सामने आएंगे। और साथ साथ सूरत हाल ये है कि उर्दन की जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो कि 21 तक बनती हैं, नाज़रीन, उन मिलिट्री बेसिस को इसराइल के हवाले कर दिया गया है। साथ साथ ये है कि एक कार्गो प्लेन आपकी स्क्रीन पर है जो कि ईरान से शाम की तरफ गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का सामान भेजा गया है, जिसमें हिजबुल्ला भी अब शामिल हो चुकी है, हमास भी शामिल हो चुकी है। इसे इसराइल ने ISIS का नाम दिया है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगला जो महाज होगा, आप यकीन रखें, वो ताइवान के हवाले से खड़ा होगा। यानी दुनिया अब जंगो जदल की तरफ बढ़ रही है। सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ दे और परेशान कौन है। आने वाले दिनों में इस हवाले से, नाज़रीन, जिस हवाले से भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।